अंदर जो प्लांट का जो सेल, जैसे एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस दरमियान में होता है, सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट का जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का, वो साइड में होता है। क्यों? कौन सी ऑर्गेनल होती है बीच में? नहीं, एक मैंने आपको बताया था, एक हमारे पास बहुत बड़ा सा सेंट्रल समथिंग वाज देयर बीच में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पुश हो जाता है साइड पे। सोचें। तो ये देखें, ये आपने बिल्कुल ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है? एंड बल्कि लिख के आपने मुझे नोट्स बना के भेजना है, लाइक आज में ही, आज की क्लास वाला भी और पिछली वाली क्लास वाला भी। मैम साथ साथ नोट्स बनाओ या एंड पे? साथ तो लेक्चर पे कॉन्सेप्ट नहीं होता। नहीं होता तो देखें, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को साथ साथ बनाना है। मुझे तो जब लेक्चर चल रहा होता है टीचर का तो आई मेक नोट्स साथ साथ ही, लेकिन मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे अगर यूट्यूब वीडियो है तो उस पर तो आप पॉज करके लिख लेते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो एक काम कर सकते हो, आपके मेरी क्लास के दौरान लिखने से देखो याद होता है, तो आप जो है रफ़ नोट्स बना सकते हो, और फिर बाद में जब क्लास ओवर हो जाए तो सिर्फ आधा घंटा बैठ के वो रिवाइज़ कर लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया। उसमें आप जो आपने रफ़ लिखा है उसको इस्तेमाल करके, मेरी वीडियो को देख के, और आपको जो मैं ये नोट्स भेजूंगी, इस तीनों को मिला के अपनी तरफ से फेयर नोट्स बनाना। ठीक है मैम। सही है। देखो, लिखेंगे नहीं आप तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, चीज़ें भूल जाएंगी, नहीं याद रहेंगी। तो ये आपने मेरी बात माननी है, आपने नोट्स ज़रूर बनाना है। तो अब ये प्लांट सेल मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट क्लास थी हमारी कल। तब प्लांट सेल के अंदर क्या था? बीच में क्या चीज़ थी? बीच में सेंट्रल वैक्यूल था। याद आया? हाँ अभी आवाज़ ब्रेक हो रही है। हाँ, आ रही है। यस मैम। हाँ, तो ये मैंने बताया था ना आपको कि प्लांट सेल में क्या होता है, बीच में क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल होता है। यस मैम। सही है। एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे वैक्यूल्स होता है, ठीक है? जैसे अमीबा को ले लें आप। अमीबा के अंदर आपने सुना होगा, अमीबा पानी में रहता है ना, और अमीबा में कौन सा वैक्यूल होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है अमीबा में। यस मैम। सही है। तो प्लांट में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, और वो पूरा एक तो वेस्ट को भी अपने अंदर ले रहा होता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा होता है, ठीक है? ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल वैक्यूल कर रहा होता है। प्लांट अपना जितना भी, समझ लीजिए ये डस्टबिन है प्लांट सेल के लिए, तो अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट स्टोर करता है सेंट्रल वैक्यूल के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है एक प्लांट के लिए। अपने सेल में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन सेल में, एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। जब मैं कहती हूँ ना एनिमल सेल, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जानवर, हमारी बात भी हो रही होती है। अकॉर्डिंग टू साइंस वी आर ऑल्सो एनिमल्स, राइट? तो हमारा, अब मैं ये नहीं बोलूँगी ह्यूमन सेल, व्हेन आई से एनिमल सेल, उसके अंदर ह्यूमन सेल भी आ गया। सही है। यस मैम। तो ह्यूमन सेल के अंदर या फिर एनिमल सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से जाहिर है भाई, अब बीच में कोई चीज़ आ गई तो न्यूक्लियस बीच में तो जाएगा नहीं। तो ये सेंट्रल वैक्यूल क्योंकि बड़ा होता है तो ये न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देता है। कोई मुश्किल बात यहाँ तक? नहीं। सही है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास, हम लोग अब ये डिफरेंसेस कर लेते हैं। देखिए, एनिमल सेल प्लांट सेल में मैंने आपको मेजर डिफरेंस बताए थे, कल भी हमने 2-3 किए थे, बाकी आज हम लोग करेंगे। देखें, मैंने आपसे कहा था कि कौन सा बड़ा होता है, चलें बताएं, एनिमल सेल या प्लांट सेल? प्लांट सेल मैम। क्यों? नहीं बताया था आपने। ये भी बताया था, यू रिमेंबर, कि मैंने कहा था कि 2 रीजंस हैं इसके। पहला कि प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? रिजिड सेल वॉल होती है, याद है?
यस मैम, जो सेल वॉल होती है उसको देखना आसान होता है। हाँ, रिजिड सेल वॉल होती है, तो इसकी वजह से वो एक साइज़ में, और साइज़ में भी बड़ा होता है। एक तो बड़ा है, ऊपर से रिजिड सेल वॉल है, तो माइक्रोस्कोप में एक तो अच्छे से दिखता है सेल वॉल की वजह से, और साइज़ में भी बड़ा है। सही है। तो एनिमल सेल प्लांट सेल में बहुत डिफरेंसेस हैं। कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि एनिमल सेल में हैं, प्लांट में नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो कि प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है। तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस इन्होंने लिखा है कि साइज़ के बारे में। जो एनिमल सेल होता है वो छोटा होता है साइज़ में, और जो प्लांट सेल होता है इट्स कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो नेचुरली भी प्लांट सेल बड़ा होता है, उसके अंदर सेंट्रल वैक्यूल है, और लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर प्लांट सेल को देखना ज़्यादा आसान है क्योंकि उसके पास रिजिड सेल वॉल होती है। सेकंड, हमारे पास डिफरेंस क्या है कि जो एनिमल सेल है उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है? प्लांट सेल की एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, एक ही बात है। आपने एक वर्ड सुना है यूनिट मेम्ब्रेन? यूनिट मेम्ब्रेन। या हाँ मैम। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी ऑर्गेनल के ऊपर होती, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनल के ऊपर है तो इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बायोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की बायोलिपिड ही होती है वो। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, लेकिन उसको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन में मैम जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डबल मेम्ब्रेन है तो उसको यूनिट मेम्ब्रेन भी। कह सकते हैं आप। जितने भी, नॉट जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी दूसरे ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास, उनके अंदर हम जब भी उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे आप कंबाइनली कहते हो यूनिट मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑर्गेनल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे आप यूनिट मेम्ब्रेन कहते हो। इन सिंपल वर्ड्स आप ये बोल सकते हैं कि जब सेल मेम्ब्रेन किसी ऑर्गेनल के ऊपर होती है तो आप उसे, उसका एक नाम रख दिया बस, यूनिट मेम्ब्रेन। ओके, अच्छा आप मुझे बताइए कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? आउटर मोस्ट सेल वॉल होता है। हाँ, सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो इट्स अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, फिर सेल, आप जैसे ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या होता है? पहले आप सेल वॉल को क्रॉस करेंगे, ठीक है, उसको क्रॉस करेंगे, फिर जाके सेल मेम्ब्रेन होगी, उसको क्रॉस करेंगे, फिर आप साइटोप्लाज्म तक पहुंचेंगे। सही है। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट है कि एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं और बड़े कॉमन होता है। अब प्लास्टिड्स का मतलब क्या है? प्लास्टिड एक तरीके का हमारे पास ऑर्गेनल होता है जो कि कलर्स, पिगमेंट देता है किसी भी सेल को। अब प्लास्टिड हमारे पास ना सिर्फ प्लांट, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर प्लास्टिड नहीं होता। ओके, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। देखें, प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड एक तरीके का ऑर्गेनल है। जैसे राइबोसोम एक ऑर्गेनल है, तो उसी तरीके से प्लास्टिड भी एक ऑर्गेनल है। इसका काम ये क्या करता है? ये कलर देता है, कलर या फिर पिगमेंट देता है सेल को। ग्रीन कलर का पिगमेंट आपने देखा होगा, ये ऑरेंज, कितने सारे फ्लावर के कलर्स होते हैं, फ्रूट्स के कलर्स होते हैं। ये कलर कहाँ से आता है? ये प्लास्टिड प्रोवाइड करता है। प्लास्टिड 3 तरीके का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरे कौन से होते हैं? साइटोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। सही है। पहला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। सही है।
मैम का काम एक ही है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा प्लास्टिड वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अभी इनका काम क्या होता है। देखिए हमारे पास ये प्लास्टिड पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर नहीं होते। ये चीज़ याद रखिएगा, प्लास्टिड जो है वो प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते, ठीक है। प्लास्टिड 3 तरीके का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर देता है, ठीक है, सही है। और इस ग्रीन कलर का नाम क्या होता है? यस मैम। इस ग्रीन कलर का नाम क्या होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आता है? क्लोरोफिल का नाम सुना है आपने? यस मैम। क्लोरोफिल का नाम सुना है? तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट का नाम है। कलर में क्या है? जी, यस। मैम ये कलर के साथ, मतलब कि कलर किसको देता है ये? प्लांट के पत्ते क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो ग्रीन कलर कहाँ से आता है? वो क्लोरोफिल होता है। तो ग्रीन कलर को क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल होता कहाँ बनता है क्लोरोफिल? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जितना भी ग्रीन कलर है प्लांट के अंदर, दरख्तों के अंदर, प्लांट के अंदर जितना भी ग्रीन कलर है ना, वो सारा क्लोरोफिल है और वो क्लोरोप्लास्ट से आता है, ठीक है। जितना भी ग्रीन कलर है, यानी कि आपके पास जो सेब होते हैं जब वो व्हेन दे आर नॉट राइपन प्रॉपरली, हाँ, जब वो कच्चे होते हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो ग्रीन कलर भी क्लोरोफिल ही होता है। जितना भी ग्रीन कलर दरख्तों के पौधों के अंदर होता है वो दैट इज क्लोरोफिल, सही है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है प्लास्टिड, वो है कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर अदर देन ग्रीन। इसका मतलब क्या है? यानी कि हाँ जी, ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स होंगे वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। अब प्लांट के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ फ्लावर्स येलो कलर के होते हैं, कुछ पर्पल होते हैं, तो वो सारे पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। अब हर पिगमेंट का अपना नाम है। ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे ज़ेंथोफिल हो गया, ज़ेंथोफिल, हाँ ज़ेंथोफिल एक पिगमेंट का नाम है, सही है। तो ये हमारे पास ज़ेंथोफिल्स हो गए, क्लोरोफिल, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स हैं। और ये हमारे पास कहाँ से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट से। तो अभी तक हमने 2 प्लास्टिड्स पढ़े, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। यस। और तीसरा हमारे पास जो प्लास्टिड है वो थोड़ा सा स्पेशल है। ये हमारे पास एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलर, ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कि थोड़ा सा अलग है। ये हमारे पास ऐसा प्लास्टिड है जिसका कोई भी कलर नहीं होता। ये कलरलेस प्लास्टिड है, इसके पास कलर नहीं होता बेचारे के पास। ये वाइट, या फिर आप बोल सकते हैं कलरलेस होता है। इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जहाँ पे भी वर्ड ल्यूको आ जाए ना, उसका मतलब होता है वाइट। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट तो नहीं होगा, WBC का नाम दूसरा, ल्यूकोप्लास्ट कैसे होगा? ल्यूको सेल को क्या बोलते हैं? हाँ, ल्यूकोसाइट्स। हाँ जी, ल्यूकोसाइट।
तो ये यहाँ पे ल्यूको का मतलब क्या है, वाइट, तो वाइट ब्लड साइट यानी कि सेल, ल्यूको साइट्स यानी कि WBC। तो इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा प्लास्टिड है वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। ये वाइट या फिर आप बोल सकते हैं कलरलेस प्लास्टिड होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, अच्छा ये कलरलेस है यानी कि इसके पास कलर नहीं होता, बिल्कुल इसके पास कलर नहीं होता। फिर इसका काम क्या है, इसका काम होता है, इसके फिर दूसरे काम है, जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज का काम होता है रूट्स के अंदर, ठीक है। तो इसके इस तरीके से काम होता है, बेसिकली स्टोरेज का काम करता है ये, ठीक है। ये लिपिड को स्टोर करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ये प्रोटीन को भी स्टोर करता है, ठीक है। तो ये स्टोरेज का काम जो होता है वो ल्यूकोसाइट का होता है। यहाँ तक बात समझ आ गया प्लास्टिड के बारे में? यस मैम। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि, अच्छा मुझे बताइए, डज प्लांट सेल्स हैव प्लास्टिड और नॉट? Plants have प्लांट सेल्स, मैंने आपसे पूछा है, डज प्लांट सेल्स हैव प्लास्टिड्स और नॉट, यस और नो? yes ma'am. ओके, एनिमल सेल्स? No. ओके गुड। सो हमारे पास एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होते, प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। इसके अलावा भी होते हैं, मैंने आपको बता दिया ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ हमारे पास ये डिफरेंस है कि एनिमल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्लांट सेल में हमारे पास जो सेंट्रल स्पेस होती है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? Central vacuole. सेंट्रल वेक्यूल, जो कि बहुत बड़ा होता है साइज में, तो इसीलिए उसका न्यूक्लियस जो है वो पुश हो जाता है पेरिफेरल पार्ट पे। जबकि एनिमल सेल में, मैंने अभी आपको अमीबा का एग्जांपल दिया था, एनिमल सेल में क्या होता है, कौन कौन से वेक्यूल्स होते हैं? Yes ma'am. एनिमल सेल में लार्ज वेक्यूल तो होता नहीं है, तो एनिमल सेल में कैसे वेक्यूल होते हैं, छोटे, बड़े, कैसे, मीडियम? छोटे छोटे होते हैं। हाँ, तो एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वेक्यूल्स होते हैं, जैसे अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स होते हैं, Yes ma'am. सही है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस इन्होंने दिया है नंबर 5 पे, वो ये कहता है कि एनिमल के अंदर जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी का एकदम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे सब यूनिट्स के अंदर गोल्जी बॉडी पड़ी हुई होती है, और इसका नाम है, आपको याद करना है, डिक्टियोसोम बोलते हैं इसको, सही है। तो प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, इट्स वेरी सिंपल। देखो, एनिमल सेल के अंदर द गोल्जी बॉडी इज लाइक दिस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स लार्ज स्ट्रक्चर। लेकिन प्लांट सेल में अब क्योंकि सारा स्पेस ही सेंट्रल वैक्यूल ने ले लिया, तो बाकी ऑर्गेनल थोड़े से सिंपल होते हैं। तो गोल्जी बॉडी क्या होता है, उसके सब यूनिट्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सब यूनिट्स होते हैं उसके। इन सब यूनिट्स का नाम है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम क्या है? गोल्जी बॉडी ऑफ प्लांट सेल। Yes ma'am. क्लियर? उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कल हमने पढ़ा था सेंट्रियोल के बारे में, एंड आई मेंशन देयर एज वेल कि एनिमल के पास सेंट्रियोल होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। सही है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होता। अब यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज़ किया सेंट्रोजोम। अब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। देखो, हमारे पास, मैंने आपको कल बताया था, जब सेल डिवीजन होती है तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनल होता है। मैंने आपको कहा था कि ये सेंट्रियोल होता है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। बेसिकली ये एक ऑर्गेनल है, इसका नाम है सेंट्रोजोम, सही है। फिर सेंट्रोजोम के अंदर हमारे पास इस 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं, इनको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। तो एक सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। एक सेंट्रियोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ये 2 अलग अलग चीज़ें। देखो, एक है सेंट्रोजोम, एक है सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम हमारे पास ऑर्गेनल है इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर फिर हमारे पास 2 सिलेंडर की तरह इस तरीके से, एक लेटा हुआ है, एक खड़ा हुआ है, इस तरीके से। तो ये 2 सिलेंडर्स जो कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल होता है। बेसिकली आप बोल सकते हो सेंट्रियोल के, क्योंकि 2 होते हैं तो आप इसको पेयर बोल सकते हैं। द पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड एज सेंट्रोजोम।
ओके मैम. ओके. तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, लेकिन इनके पास पोलर कैप्स होती हैं, यानी कि सेंट्रियोल की जगह पे एक ऐसा छोटा सा सिंपल सा ऑर्गन होता है, इसको पोलर कैप्स बोला हुआ इन्होंने. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल होता है, और सेंट्रियोल हमारे पास सेल डिवीजन में काम करता है, कैरियोकाइनेसिस में. मैंने आपसे कहा था कि क्रोमोसोम को अलग करने में, क्रोमोसोम से क्रोमैटिड बनाने में काम आता है. इससे फाइबर्स निकलती हैं, क्या कहते हैं उन फाइबर्स को? फाइबर्स को हाँ, मैंने आपसे कहा था कि फाइबर्स. नहीं, यहाँ से हमारे पास जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे थे, जो क्रोमोसोम से जाके अटैच हो रहे थे, इन फाइबर्स को क्या कहते हैं? कौन से फाइबर्स थे? डैश फाइबर्स. इनको स्पिंडल फाइबर्स बोल सकते हैं हम. मैंने बोला स्पिंडल फाइबर्स. अच्छा, आई थॉट आपने नर्व फाइबर्स बोला. मैक्सिकन. ओके, नहीं, मैंने स्पिंडल फाइबर्स बोला. फाइन, आई एम सॉरी, आई जस्ट हर्ड के नर्व. ओके, आई एम सॉरी. या बिल्कुल सही, इनको स्पिंडल फाइबर्स ही कहते हैं. सो चलें, ये हमारा हो गया पार्ट. एंड नाउ इन्होंने हमारे पास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ. यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इन्होंने ऑर्गेनल्स लिखे हैं, और वो बताया गया है कि ये ऑर्गेनल एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता. क्या क्या डिफरेंसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, न्यूक्लियस हमारे पास एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन बिटवीन तो यू कैन आस्क. उसके बाद ओके मैम. सेकंड हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है. एक यहाँ पे एमसीक्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वाहिद ऐसा ऑर्गेनल है जो कि दुनिया के हर सेल में प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया जितना सिंपल सेल क्यों ना हो और ह्यूमन सेल जितना कॉम्प्लिकेटेड सेल क्यों ना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी में प्रेजेंट होगी. सही है. अब जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूर होती है. यस मैम. सही है. नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है. अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल में होता है, येस और नो? बैक्टीरियल सेल में नो मैम. नहीं होता. तो ये हम याद रखेंगे, जितने भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो या फिर सिंगल मेम्ब्रेन हो, वो कोई भी प्रोकैरियोट में नहीं होगा. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, लेकिन हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया से. सही है. और एटीपी तो प्रोकैरियोट्स भी बनाते हैं. अगर प्रोकैरियोट के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इनमें फिर कौन सी चीज़ जो होती है वो एटीपी बनाती है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ऑल्टरनेट करती है. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो अब कौन सी चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रही होती है प्रोकैरियोट्स में? लाइसोसोम्स. नहीं, देखो, लाइसोसोम्स भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो ये भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा. मैंने सुना था मैम कि सिर्फ लाइसोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में. नहीं, प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम नहीं होता, क्योंकि लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम एज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. सही है. तो कोई भी ऑर्गेनल जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो या फिर सिंगल मेम्ब्रेन हो, तो वो ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा. ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे.
यहाँ पे ही होगा। देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के दरम्यान में डिफरेंस। तो यहाँ पे होना चाहिए लाइसोसोम में राइबोसोम। ओके, राइबोसोम होता है, बिल्कुल राइबोसोम तो होता है। आपने राइबोसोम बोला था। यस मैम। आई डोंट नो, लेकिन अब ये राइम करते हैं, राइबोसोम लाइसोसोम। तो हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा था लाइसोसोम के लिए लिखा था, राइबोसोम तो होता है। क्यों होता है? क्योंकि राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। सही है, राइबोसोम जो है ना वो, आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। हेलो, जी मैम। ओके। अच्छा, राइबोसोम क्यों होता है? क्योंकि राइबोसोम जो है वो ए मेम्ब्रेनस है, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। आपको पता है सेंट्रियोल जो है ना, सेंट्रियोल भी ऐसा ऑर्गेनल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये भी ए मेम्ब्रेनस होता है। सही है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि प्रोकैरियोट्स जो हैं, ये रहा, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जो एटीपी बना रही होगी। तो वो क्या चीज़ होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का ही, जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर वो चीज़ होती है जो कि एटीपी बनाती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करती है बेसिकली। ओके मैम, कैन आई टेल यू द आंसर? यस मैम। इनको कहते हैं जो बैक्टीरिया की, अब जाहिर है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो काम तो नहीं रुकेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे एक ऐसी इनके, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से कुछ पिट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसी इन फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, इन फोल्डिंग्स होती हैं। इनको कहते हैं मीजोजोम्स। जी, यस मैम। तो इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? मीजोजोम। और यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो इसलिए इनके सेल के अंदर क्या होता है, मीजोजोम जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहा होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाना, है ना? या तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनल कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे रफ क्यों कहते हैं? रफ क्योंकि ये रफ होती है इसलिए। यस। बट ये रफ क्यों होती है? और इसके पीछे रीज़न है, आप थोड़ा सा सोचेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ बेसिक रीज़न। अब होता क्या है, हमारे पास ये न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरीके से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी हुई होती है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन या फिर पैकेजिंग करना, सारे वेजाइकल्स वगैरह बनाना। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ये ER होती है, इसके ऊपर राइबोसोम आके अटैच हो जाता है, और वो वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम जाके अटैच हो जाते हैं, तो इसका सरफेस रफ हो जाता है। आपने सही कहा था कि रफ होती है, लेकिन क्यों होती है? बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होता है। सही है, तो इस वजह से इसका सरफेस रफ हो जाता है, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? फंक्शन क्या था इसका? राइबोसोम का ER का? ER हमारे पास दो होती हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। तो हम लोग कहते हैं अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी प्रोटीन सिंथेसिस का होता है।
सही है। Yes, ma'am. और बेसिकली होता क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही होती है, और राइबोसोम फिर जाके हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक काम होता है राइबोसोम बनाना। सही है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑर्गेनल ऑफ योर सेल या फिर विच ऑर्गेनल ऑफ ह्यूमन सेल और एनिमल सेल और प्लांट सेल इज कॉल्ड एज राइबोसोम फैक्ट्री? ER. ER कौन सी? RE. RER, ठीक है। And the यस। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछें कि बताइए, अच्छा राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो अगर आपसे पूछें विच ऑर्गेनल ऑफ योर सेल इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री? ribosomes. राइबोसोम्स। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि राइबोसोम फैक्ट्री कौन सी है, तो वो RER है, और प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है, तो वो राइबोसोम्स है। उसके बाद हमारे पास आपने पूछा इसका काम क्या होता है, तो इसमें SER भी होती है। SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन काम होता है लिपिड फॉर्मेशन, ठीक है। ये लिपिड फॉर्मेशन भी करती है, और ये कैल्शियम आयंस की स्टोरेज भी करती है। इसीलिए मसल की कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का होना बहुत लाजमी होता है। तो मसल, स्पेशली जो मसल सेल्स होते हैं, उनकी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है, ठीक है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। तो ज़्यादा कैल्शियम स्टोरेज होती है उनके पास, तो उनकी जो स्मूथ ER होती है वो एडवांस्ड होती है। तो स्मूथ ER का बेसिक काम होता है लिपिड फॉर्मेशन करना, कैल्शियम की स्टोरेज करना। सही है। yes, ma'am. तो ये बातें समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है लाइसोसोम। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। Yes. माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? Mitochondria भी double membrane है. यस, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की आपने देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, इन फोल्डिंग्स होती है बहुत सारी। इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, आउट जो बाहर वाली होती है वो होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत सारी इन फोल्डिंग्स होती हैं। इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? सी से शुरू होता है। Mesosomes. नहीं, मीसोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ठीक है। मीसोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, और वो माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम कर रहे होते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमारे पास जो इन फोल्डिंग्स होती हैं, जो फोल्ड बने हुए होते हैं इस तरीके से, जो आप देख रहे हैं ना, बहुत ऐसा कर्व्स बने हुए हैं। इन कर्व्स को क्या कहते हैं? इसको हम लोग सी से नाम शुरू होता है, क्रिस्टा का नाम सुना है आपने? किसका मैम? क्रिस्टा नहीं मैम. क्रिस्टा या क्रिस्टी भी बोलते हैं, स्टेट. क्रिस्टी भी बोलते हैं, और क्रिस्टा होता है, क्रिस्टा भी बोलते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उसको कहते हैं। Foldings of mitochondria called cister. या इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, सही है। अब जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके भी इस तरीके से बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड का नाम क्या है? इसका भी सी से शुरू होता है। आपने सिस्टर्नी का नाम सुना है? Yes मैम. सिस्टर्नी, तो वो रफ एंड ना सिर्फ रफ बल्कि ER के जो फोल्ड्स होते हैं, स्मूथ ER में भी होती है सिस्टर्नी। इसके जो फोल्ड्स होते हैं ना ER के, उसको सिस्टर्नी कहते हैं।
सिस्टर्नल स्पेस। या अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है या फिर सिंगल मेम्ब्रेन होती है या फिर ए मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन होती है। सही है, मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप आसानी होगी आपको याद करने में कि डबल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही कम ऑर्गेनल्स होते हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीन हो, तो मैं यहाँ पे प्लास्टिड लिख रही हूँ। सही है। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? न्यूक्लियस। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अलावा ए मेम्ब्रेन यानी कि इनके पास ए मेम्ब्रेनस, इनके पास मेम्ब्रेन होती ही नहीं, जैसे कि राइबोसोम। दूसरा कौन सा था सेल डिवीजन में जो काम आ रहा था? नहीं, अभी हमने कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल डिवीजन में जो काम आ रहा था। सेल डिवीजन में कौन सा ऑर्गेनल था जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे थे? सेंट्रियोल्स। हाँ, सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल क्या है? वो भी ए मेम्ब्रेनस है। मैं जो इस पे कंफ्यूज हूँ, रफ ईआर जो है सिंगल होता है या डबल होता है? ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको बताया ना, ये डबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा सॉरी एक सेकेंड, ये डबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा जितने भी होंगे, और इसके अलावा जितने भी, ओहो, इसके अलावा जितने भी होंगे, इन दोनों के अलावा वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन होंगे, चाहे ईआर हो, गोल्जी एप्रेटस हो, ग्लाइऑक्सिसोम हो, पेरोक्सिसोम हो, लाइसोसोम हो, ये सारे के सारे क्या होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन होंगे। ईआर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, फिर भी मैं इसको कंफर्म कर लूँगी, बट आई थिंक इट्स सिंगल मेम्ब्रेन। या let me see, हाँ, ER is single membrane. या ER is single membrane. Golgi body भी single membrane ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑर्गेनल है? गोल्जी बॉडी भी दोनों में होती है। उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम है। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स। ठीक है, सुसाइडल बैग्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या काम है इसका, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास लाइसोसोम्स एनिमल सेल में होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस बुक इन्होंने यहाँ पे लिखा है प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन आपको पता है प्लांट सेल में नहीं होते हैं, मतलब ना के बराबर होता है, नहीं होते। बहुत सारी बुक्स जो अभी इंटरनेशनल बुक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें कहते हैं कि लाइसोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते प्लांट सेल में। सही है, आप फेडरल बोर्ड के अंदर भी यही लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, और पंजाब में भी यही है, लाइसोसोम्स प्लांट सेल में नहीं होते। प्लांट सेल का जो काम होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है नए सेल्स, जब बेसिकली जब सेल पुराना हो जाता है तो, या कोई ऑर्गेनल पुराना हो गया तो उसको अब ख़त्म करना है, तो वो लाइसोसोम के पास चला जाता है, फिर लाइसोसोम ब्लास्ट होता है। लाइसोसोम के पास एंजाइम्स होता है, वो उसको कोई भी चीज़ जो कि वेस्ट है उसको ख़त्म करता है। लेकिन प्लांट सेल के पास तो भाई इतना बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, तो लाइसोसोम का जो काम होता है वो सेंट्रल वैक्यूल कर रहा होता है। तो प्लांट के पास लाइसोसोम नहीं होता, बहुत रेयर, ना के बराबर होता है, तो इसे नहीं होता इसके पास। और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है या फिर डबल मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग्स।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। उसके बाद हमारे पास प्लास्टिड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट में होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वैक्यूल। प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता है सेंटर में, एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल्स होते हैं। फिर हमारे पास है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इस तरीके से सिलेंडर लाइक दो बॉडीज होती हैं, ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल्स, हाँ, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम, गुड, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसोम के अंदर फिर सेंट्रियोल्स होता है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। तो ये तो हमारे पास हो गए। इसके अलावा हमारे पास 2-3 ऑर्गेनल्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो आपको याद करनी है। एक हमारे पास है ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जो कि एनिमल में नहीं होती, प्लांट में होती है। प्लांट में इसका काम, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब करना होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि ग्लाइऑक्सीजोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि लिपिड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और फिर जब ज़रूरत पड़ती, बेसिकली जो सीड होता है ना, सीड प्लांट जिससे ग्रो होता है, बीज, उसके अंदर ग्लाइऑक्सीजोम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो मेच्योर प्लांट है उसके मुकाबले। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। ग्लाइऑक्सीजोम हमारे पास किस में होता है? सीड में होता है। मेच्योर प्लांट में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता। एक सीड में बहुत सारा ग्लाइऑक्सीजोम होता है। इसका काम होता है शुगर बनाना। इसके अंदर लिपिड स्टोर्ड होता है, उस लिपिड को ये कन्वर्ट करता है शुगर ग्लूकोज के अंदर एंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सही है, इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये ग्लाइऑक्सीजोम है। दूसरा हमारे पास एक होता है ऑर्गेनल जिसको कहते हैं पेरोक्सीजोम। यस मैम। पेरोक्सीजोम, हैव यू एवर हर्ड ऑफ द नेम पेरोक्सीजोम? यस मैम। ओके, इसका काम आपको पता होगा, डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है, राइट? और पेरोक्सीजोम ज़्यादातर लिवर सेल्स के अंदर होता है। एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में पेरोक्सीजोम्स नहीं होते। ओके, तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड डिफ्रेंसिएशन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद हम लोग एक एक ऑर्गेनल साइटोस्केलेटन